हे मिस्टर मालिम इस यार, आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा कि कुछ टाइम ऐसा आता है कि जब मैं सिर्फ हम टीवी ड्रामास के ऊपर रिव्यूज़ कर रहा होता हूं, क्योंकि उनके सभी ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं। कभी कुछ ऐसा टेन्योर भी देखने को मिला होगा जहां पर सिर्फ हर्पल जियो ड्रामास के ऊपर डिस्कशन चल रही है, लेकिन आजकल खासतौर पर पिछले 2-3 माह की अगर बात की जाए तो ARY डिजिटल बैक टू बैक सुपर हिट ड्रामास दे रहा है। इनके 5 ऐसे ड्रामे रिसेंटली लॉन्च हुए हैं जो कि बहुत ही कमाल के सुपर्ब हैं, एंड आई वुड हाईली इंकरेज यू गाइस टू वॉच दिस ड्रामा टू लर्न समथिंग न्यू एंड टू गेट योरसेल्फ एंटरटेन विद समथिंग डिफरेंट। तो भैया आज मैं आपको बताऊंगा इन 5 ड्रामों के बारे में जो कि काफ़ी कमाल की इंटरेस्टिंग लिस्ट है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पुरा लो, जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दें जल्दी लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके बोली सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर 5 पे हमारे पास जो ARY डिजिटल पे ड्रामा देखने को मिलता है, इसको मैंने 5th नंबर पे फिलहाल अभी इसलिए रखा है क्योंकि इसकी 2-3 एपिसोड्स गुजरने के बावजूद ड्रामा को बहुत ज़्यादा पीक नहीं पकड़ सका। लेकिन फिर भी चूंकि इस ड्रामे के अंदर है फिरोज़ खान, पहले नाम बता देता हूँ, इस ड्रामे का नाम है हब्स। इस ड्रामे में फिरोज़ खान और रोशना शाह के एक बड़े डिफरेंट यूनिक कॉम्बिनेशन की वजह से वी कैन एज्यूम कि भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। किसी भी पॉइंट पर आपने देखा है कि फिरोज़ खान के ड्रामे चाहे कितनी घटिया स्टोरी फजूल बकवास रखते हो, लेकिन किसी एक पॉइंट पर जाकर बहुत ज़्यादा क्लिक हो जाते हैं और आवाम को पसंद आना शुरू हो जाते हैं। सो हम इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली 3-4 एपिसोड्स में तो कोई ख़ासा मज़ा नहीं आया, बट फिर भी मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप हब्स ड्रामे को देखना स्टार्ट कर दें, इसके अंदर कुछ डिफरेंट हो सकता है। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा है उस ड्रामे का नाम है प्यार दीवानगी है। प्यार दीवानगी मेरे ख्याल से एक ऐसा ड्रामा जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। समी खान के ऑल्दो के बहुत सारे ड्रामाज रिसेंटली फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन ये ड्रामा फॉर श्योर हिट है और बहुत सारे लोग स्टिल इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, नहीं देख रहे, ये सोच के कि यार शायद बड़ी आम सी टिपिकल सी स्टोरी होगी। टिपिकल है, लेकिन उसकी जैसी एग्जीक्यूशन दिखाई है इन लोगों ने, जो एक लव का एक तमाचा दिखाया है इन लोगों ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चूँकि इस ड्रामे के अंदर एक ऐसा लेसन दिखाया जाएगा जो कि यूजुअली आपको ड्रामास के अंदर नहीं देखने को मिलता, लव स्टोरी में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लव स्टोरी का एंड हमेशा हैप्पी एंड होता है उस लवर को लेकर के। लेकिन इस ड्रामे के अंदर आई एम श्योर कि कुछ डिफरेंट होने वाला है। मैंने इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, बताया था कि स्टोरी किस तरह से इवॉल्व करेगी, क्या इसके अंदर डिफरेंट दिखाया जा सकता है, क्या इंटरेस्टिंग होगा। और ख़ास तौर पे मतीन की डेथ को लेकर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई वो इस ड्रामे में आगे जाके मर जाएगा। टीजर्स में दिखा दिया गया है। देखें, टीजर के अंदर मेरे ख्याल से शायद कुछ इस तरह से इन लोगों ने विजुलाइज करने की कोशिश करवाई है आप लोगों को, शायद उसकी मौत का एलिगेशन लगाने की कोशिश की जाए इस लड़की के ऊपर जो कि नीलम मुनीर प्ले कर रही है। लेकिन इनफैक्ट जहां पर आपको इस तरह के विजुअल्स दिखाए जाते हैं, जैसे आपको इस स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे कि फेस बड़ा क्लोजअप है और क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ज्यादातर ये आपको टीजर के अंदर भी जो इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, आगे जाके ड्रामे में पता चलता है कि अच्छा उसको ख्याल आ रहा था। तो उसको हो सकता है कि ख्याल आ रहा हो कि मतीन की मौत का जिम्मेदार उसको ठहराया जा रहा है, अदालत ने फैसला सुना दिया, जबकि ऐसा रियलिटी में ना हो। ये मेरी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा होगा। ओवरऑल ड्रामा इंटरेस्टिंग है, लव स्टोरी का बड़ा कमाल का एंड दिखाया जाएगा, समी खान का रोल बहुत मजे का है और जो नया एक्टर इसके अंदर दिखाया गया उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा है उस ड्रामे का नाम है फ्रॉड। फ्रॉड ड्रामे को बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश की इन लोगों ने चीख का। चीख ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहा पास्ट में, सबा कमर ने वहाँ पर बहुत ही कमाल का एक ऐसा रोल प्ले किया जो लड़की स्टैंड लेती है और फिर इन दी एंड अपनी दोस्त की हक के लिए फाइट करके उसको जस्टिस प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर केस है इसका अपना, इसके साथ हो गया फ्रॉड शादी के जुमरे में। अब कैसे उसको जस्टिफाई करेगी, कैसे ये इस पे इंसाफ लेगी, क्या कुछ ये करने वाली है। फिर सबा कमर जैसी सीनियर एक्ट्रेस से आप बहुत ही कमाल की गूज़बम्प वाली एक्टिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस ड्रामे को देखना आप लोगों के लिए लाजमी है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, दिस ड्रामा इज गेटिंग फेमस। बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं,
तो इसलिए मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी कोई एक एपिसोड भी नहीं देखी तो ज़्यादा एपिसोड्स नहीं गुजरी, 2-3 एपिसोड्स की बात है, जल्दी से ड्रामा देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, स्पेशली जहां पर मैंने इस ड्रामे की आपको कंप्लीट स्टोरी को पोर्ट्रे करके बताया। नंबर 2 पे हमारे पास एक ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसकी मेरे ख्याल से बैक टू बैक सारी एपिसोड्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ड्रामे के अंदर अभी तक कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया जहां पर आप कहो कि यार ड्रामा बोर कर रहा है। हर एपिसोड के अंदर एक अपना ही मज़ा होता है और मज़े की बात है कि ड्रामे की स्टोरी भी कोई ऐसी नहीं है कि जो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक हो। बस आप यूं समझ लें कि ड्रामे को जिस अंदाज में दिखाया जा रहा है, जो एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही हैं ड्रामे के अंदर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे का नाम है मेरे हमसफ़र। यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से चूज़ किया गया उन एक्टर्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। जैसे हानी आमिर अपने फेयर कॉम्प्लेक्शन की वजह से पहले ही लगती है कि शायद जैसे ये लड़की यहाँ की नहीं है, चाइनीज़ है या अब्रॉड में कहीं पर इसका ब्रॉटअप हुआ हो। तो कुछ वैसा ही इन लोगों ने किया कि छोटी बच्ची को दिखाया इस तरह से बेचारी मजलूम और फिर बड़ी होती है, और फिर वो जिस तरह की एक्टिंग कर रही है ना, वो बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब है। ऐसा लगता है कि शायद ये कोई रियल स्टोरी चल रही है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ मेरे हमसफ़र में, वो ये कि आपको इस ड्रामे के अंदर कंटिन्यूस डिप्रेशन नहीं दिखाया जाता, उसको फ़ौरन से ब्लॉक किया जाता है। कुमकुम ड्रामे की तरह, जो इंडियन ड्रामा था कुमकुम, वहाँ पर जैसे हस्बैंड सपोर्ट देता है, मोरल सपोर्ट देता है, फ्रेंड बनता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास फरहान से कुछ ऐसा ही रोल प्ले कर रहे हैं। दादी का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। स्टार्ट में कुछ लगता था, अभी फ़िलहाल कुछ है। शाहजहाँ जो कि एक किस्म की विलन भी है और बार बार बेचारी गिरती भी है, तो इसके साथ प्ले करने का बिल्कुल वैसे ही मज़ा आ रहा है जैसे स्केरी टीचर गेम में आपको ग्रैनी के साथ खेलने का मज़ा आता है। मेरे हमसफ़र में इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से यह ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस ड्रामे की बहुत सारी एपिसोड्स गुजर गई, इनफैक्ट 20+ हो चुका है ये ड्रामा। बट अगर आप लोगों ने ये ड्रामा अभी तक नहीं देखा, किसी वजह से निगलेक्ट कर रहे थे, तो ज़रूर देखें। ड्रामे की शुरू की 4-5 एपिसोड शायद आपको उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन 8th एपिसोड के बाद तो ये ड्रामा फॉर श्योर आपको मज़ा देने वाला है और फिर आप इसको एंड तक देखते आओगे। नंबर 1 पे हमारे पास एक ऐसा ड्रामा आता है जिसकी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चर्चा है आजकल और इस ड्रामे का इंतज़ार भी बहुत था। अक्सर ऐसा होता ना कि जिस ड्रामे का बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो, जब वो ड्रामा आता है तो वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता और आप कहते हो कि यार क्या ये बकवास फजूल सी स्टोरी थी। लेकिन इस ड्रामे के केस में ऐसा नहीं है। जितना इसका इंतज़ार था, जितनी इसकी डिस्कशन थी, वो सब बहुत अच्छी और मीनिंगफुल साबित होती है आफ्टर वॉचिंग कपल ऑफ एपिसोड। कैसी तेरी खुदगर्जी, कमाल का ड्रामा भाई। दानिश तैमूर हमेशा की तरह फुल पैकेज है इस ड्रामे के अंदर। अच्छी लुक्स के साथ एक बड़े क्यूट विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। इस बंदे की सबसे ख़ास बात यह है कि ये चाहे जितनी भी ओवर एक्टिंग कर ले या जितना भी इस तरह का रोल कर ले कि जहाँ पर इस पर गुस्सा आना चाहिए उतना शायद गुस्सा नहीं आता, आपको प्यार आता है। अगर मैं ये बात एज अ मेल फील कर सकता हूँ तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि लड़कियाँ कितना ज़्यादा इस चीज़ को देखकर इंजॉय करती होंगी। तो कहीं ना कहीं येस, आई एडमिट द फैक्ट कि यहाँ पर दानिश तैमूर की वजह से इस ड्रामे की हाइप थी और उसने बहुत अच्छे से फुलफिल किया अपनी एक्टिंग के थ्रू, अपनी क्यूट सी स्माइल के थ्रू, और जो स्टोरी के अंदर ट्विस्ट है, उसको जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो सभी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर सोने पे सुहागा ये कि इन लोगों ने किसी बोरिंग एक्ट्रेस को साथ नहीं रखा, हमेशा की तरह एक नया दिया है फेस। हमारे पास इस दफ़ा देखने को मिलती है दुर्रे फिशां, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, अपने रोल्स के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट हो रही हैं, एक्टिंग भी कमाल की कर रही हैं और पहली दफ़ा इस ड्रामे के अंदर मुझे बहुत प्यारी भी लग रही है। ओवरऑल दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा एपिक भी है, थोड़ा सा टैबू फिलर भी है इसके अंदर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रामा जो है ना वो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें इस ड्रामे को देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। दैट्स द रीज़न कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि ड्रामा टॉप ट्रेंडिंग में है। कोई रीज़न होती है, लोग समहाउ एक एंटरटेनमेंट चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी डिफरेंट अंदाज में दिखाई जाए और उसको देखने का मज़ा आए। मतलब ठीक है, इट्स गुड टू शो सम पॉजिटिव मैसेज इन योर ड्रामाज, बट मेक श्योर कि वो बोरिंग ना हो। अगर ड्रामा बोरिंग हो रहा है तो चाहे लाख पॉजिटिव मैसेज है उसका, लोग देखेंगे नहीं, वो मैसेज डिलीवर कैसे होगा। तो भैया ये तो थे मेरे अकॉर्डिंग वो 5 ARY डिजिटल के ड्रामे जो कि आपको डेफिनेटली अभी इसी टाइम देखने चाहिए। लेकिन आपके अकॉर्डिंग कौन सा ड्रामा है जो शायद मैं स्किप करा गया या किसी दूसरे चैनल का,
तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी के ऊपर बड़ी कमाल की प्रिडिक्शन है कि ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी किस तरह की होगी। बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है ये रिव्यू। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।